Good afternoon, class. This is your physics class. Get ready for it. आज मैं आपको क्लास 9th में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पृथ्वी का गुरुत्व बल, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और भार, मुक्त पतन, प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक धारणा। गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर कैपिटल G स्मॉल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, इस पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है तथा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है पृथ्वी तल पर अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी तल से वस्तु की दूरी उपेक्षणीय है, अतः वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r के ही बराबर मानी जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर क्या है, वस्तु बल F के कारण ही वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाता है, जिसको हम दिखाते हैं F बराबर mg से। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण की अगर तुलना कर लें तो दोनों साइड में F दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि mg स्मॉल mg बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। दोनों बराबर होंगे। स्मॉल m से स्मॉल m हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यही इसका संबंध है। गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन। गुरुत्वीय त्वरण g के मान को ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में कैपिटल G कैपिटल M तथा कैपिटल R के मान रखते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है m बराबर 6 इंटू 10⁻24 kg
पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसलिए हम जब समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G अपॉन कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r², इन सब की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुक्त पतन, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तो उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है, जबकि भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। प्रणोद तथा दाब, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, जबकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। उत्प्लावकता, जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है या डूबती हुई तैरती है तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व।